दिवाली का मौका है, लेकिन आज मोदी देश की सुरक्षा को लेकर बहुत चौकन्ने हैं। आज लगातार 9वीं बार प्रधानमंत्री दिवाली मनाने के लिए बॉर्डर पर पहुंचे। मोदी हर दिवाली जवानों के बीच क्यों होते हैं? वो दिल्ली में भी दिया जला सकते हैं, लेकिन वो हर दिवाली बॉर्डर पर मनाते हैं। आज मोदी करगिल गए। पाकिस्तान के रिश्ते हुए जख्म पर हाथ रखने का इससे बड़ा स्पॉट नहीं हो सकता। मोदी ने करगिल में पाकिस्तान की बात नहीं की, नाम चीन का भी नहीं लिया, लेकिन मैसेज क्लियर था। मोदी की स्पीच भी बहुत क्लियर कट थी, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। मोदी ने बिना लाग लपेट साफ साफ कह दिया, दुश्मन जिस भाषा में बात करेगा उसी भाषा में जवाब मिलेगा। तुम आंख दिखाओगे, हम मुंह तोड़ देंगे। जवानों के बीच वंदे मातरम गुनगुनाते पीएम। महिला सैनिकों की हौसला अफजाई करते मोदी। प्रलय काल के तूफानों से विशाल पर्वत भले ही क्यों न उखड़ जाए, लेकिन आप जैसे धीरों और वीरों के मन अड़िग, अटल और निश्चल होते हैं। इसलिए आपकी भुजाओं का सामर्थ्य हिमालय की दुरूह ऊंचाइयों को नापता है। आपका मनस्वी मन मरुस्थलों की मुश्किलों का सफलता से मुकाबला करता है। आपके असीम शौर्य के आगे अनंत आकाश और असीमित समंदर घुटने टेकते हैं। दिवाली पर जवानों का मुंह मीठा कराते मोदी। जवानों के साथ बंदूक पर निशाना लगाते मोदी। करगिल से पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते मोदी। पाकिस्तान के साथ एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां कारगिल ने विजय ध्वज न फहराया हो। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के वीरों के साथ दिवाली थी। मेरे जवानों, एक राष्ट्र कब अमर होता है? राष्ट्र तब अमर होता है जब उसकी संतानों को, उसके वीर बेटे बेटियों को अपने सामर्थ्य पर, अपने संसाधनों पर परम विश्वास होता है। राष्ट्र तब अमर होता है जब उसके सैनिकों के शीश हिमालय के शीर्ष शिखरों की तरह उत्तंग होते हैं। पीएम मोदी आज सैनिकों के साथ दिवाली मनाने करगिल बॉर्डर पहुंचे। मोदी 8 माउंटेन डिवीजन के हेडक्वार्टर पहुंचे। जवानों की खूब हौसला अफजाई की, जवानों को अपना परिवार बताया। पराक्रम और शौर्य से सिंचित कारगिल की इस मिट्टी को नमन करने का भाव मुझे बार बार अपने वीर बेटे बेटियों के बीच खींच लाता है। मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। मेरी दीपावली का प्रकाश
आपके बीच है, एक और देश की संप्रभु सीमा और दूसरी ओर उसके समर्पित सिपाही, एक और मातृभूमि की ममतामय मिट्टी और दूसरी ओर उसे चंदन बनाकर माथे पर लगाने वाले आप सब मेरे वीर जवान साथी, जांबाज नौजवान। इससे बेहतर दिवाली मुझे और कहां नसीब हो सकती है। दिवाली में आतिशबाजी की बात ना हो तो भला दिवाली कैसी। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जवानों की आतिशबाजी का भी जिक्र किया। और हम सिविलियन लोगों की दिवाली, हमारी आतिशबाजी, और कहां आपकी आतिशबाजी। आपकी तो आतिशबाजी अलग होती है, आपके धमाके भी अलग होते हैं। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को एक बार फिर चेताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सेना ने आतंक के फन को हमेशा कुचलने का काम किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि दिवाली का मतलब ही होता है आतंक के अंत का उत्सव। पाकिस्तान के साथ एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां कारगिल ने विजय ध्वज न फहराया हो। दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी, ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। करगिल युद्ध को याद करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी थोड़े भावुक भी दिखे, जब 23 साल पहले वो करगिल युद्ध के दौरान यहां आए थे। जब हमारे जवान कारगिल युद्ध में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, तब मुझे उनके बीच आने का सौभाग्य मिला था। देश के एक सामान्य नागरिक के रूप में मेरा कर्तव्य पथ मुझे रणभूमि तक ले आया था। देश ने अपने सैनिकों की सेवा के लिए जो भी छोटी मोटी राहत सामग्री भेजी थी, हम उसे लेकर यहां पहुंचे थे। हम तो सिर्फ उससे पुण्य कमा रहे थे, क्योंकि देवभक्ति तो करते हैं, वो पल देशभक्ति में रंगे हुए आपका पूजन का मेरे लिए वो पल था। उस समय की कितनी ही यादें हैं जो मैं कभी भूल नहीं सकता। ऐसा लगता था चारों दिशाओं में विजय का जयघोष है, जयघोष है, जयघोष है। हर मन का आह्वान था, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती, चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। प्रधानमंत्री ने चीन और पाकिस्तान को सीधे शब्दों में चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि भारत भले ही शांति का पक्षधर है, लेकिन जो भी हमारी तरफ नजर उठाएगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम विश्व शांति के पक्षधर हैं, हम युद्ध के विरोधी हैं, लेकिन शांति भी बिना सामर्थ्य के संभव नहीं होती।
हमारी सेनाओं के पास सामर्थ्य भी है, रणनीति भी है। अगर कोई हमारी तरफ नजर उठाकर देखेगा तो हमारी तीनों सेनाएं दुश्मन को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देना भी जानती है। आज भारत के पास विशाल समंदर में विप्लवी विक्रांत है। युद्ध गहराइयों में हुआ तो अरी का अंत अरिहंत है। भारत के पास पृथ्वी है, आकाश है। अगर विनाश का तांडव है तो शिव का त्रिशूल है, पिनाका है। कितना भी बड़ा कुरुक्षेत्र होगा, लक्ष्य भारत का अर्जुन भेदेगा। आज भारत अपनी सेना की जरूरत तो पूरी कर ही रहा है, बल्कि रक्षा उपकरणों का एक बड़ा निर्यातक भी बन रहा है। आज भारत अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सशक्त कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ड्रोन जैसी आधुनिक और प्रभावी तकनीक पर भी तेजी से काम कर रहा है। पराक्रम की धरती से प्रधानमंत्री ने देश के बाहरी दुश्मनों को संदेश दिया है, साथ ही देश के भीतरी दुश्मनों को भी चेताया। भारत अपने बाहरी और भीतरी दोनों दुश्मनों के विरुद्ध सफलता के साथ मोर्चा ले रहा है। आप सीमा पर कवच बनकर खड़े हैं तो देश के भीतर भी देश के दुश्मनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। आतंकवाद की, नक्सलवाद की, अतिवाद की जो भी जड़ें बीते दशकों में पनपी थी, उसको उखाड़ने का सफल प्रयास देश निरंतर कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के दुश्मनों को संदेश भी दिया तो देश की ताकत का जिक्र भी किया। साथ ही उन्होंने जवानों की शौर्य गाथा का बयान भी किया। सुनिए पीएम मोदी की जोशीली कविता का वो हिस्सा। मन तिरंगा, तन तिरंगा, मन तिरंगा, चाहत तिरंगा, राह तिरंगा, विजय का विश्वास गरजता, विजय का विश्वास गरजता, सीमा से भी सीना चौड़ा, सपनों में संकल्प सुहाता, कदम कदम पर दम दिखाता, भारत के गौरव की शान। तुम्हें देख रहा हर भारतीय गर्व से भर जाता है। तुम्हें देख हर भारतीय गर्व से भर जाता है। वीर गाथा घर घर गूंजे, नर नारी सब शीश नवाए, नर नारी सब शीश नवाए। सागर से गहरा स्नेह हमारा, सागर से गहरा स्नेह हमारा, अपने भी हैं और सपने भी हैं। जवानों को अपने लोग भी तो होते हैं, आपका भी परिवार होता है, आपके सपने भी हैं, फिर भी अपने भी हैं और सपने भी हैं। देश हित सब किया समर्पित, देश हित सब किया समर्पित। अब देश के दुश्मन जान गए हैं, अब देश के दुश्मन जान गए हैं, लोहा तेरा मान गए हैं,
लोहा तेरा मान गए हैं। भारत के गौरव की शान, भारत के गौरव की शान, तुम्हें देख हर भारतीय गर्व से भर जाता है, गर्व से भर जाता है। प्रेम की बात चले तो सागर शांत हो तुम, पर देश पर नजर उठी तो फिर वीर वज्र विक्रांत हो तुम। एक निडर अग्नि, एक आग हो तुम, निर्भय प्रचंड और नाग हो तुम। अर्जुन पृथ्वी अरिहंत हो तुम, हर अंधकार का अंत हो तुम। तुम यहां तपस्या करते हो, वहां देश धन्य हो जाता है, भारत के गौरव की शान, तुम्हें देख हर भारतीय गर्व से भर जाता है, स्वाभिमान से खड़ा हुआ मस्तक हो तुम। आसमां में तेजस की हुंकार हो तुम। दुश्मन की आंख डाल के जो बोले, ब्रह्मोस की अजय ललकार हो तुम। है ऋणी तुम्हारे हर पल हम, यह सत्य देश दोहराता है, भारत के गौरव की शान, तुम्हें देख हर भारतीय गर्व से भर जाता है। भारत का सामर्थ्य बढ़ाएंगे, इसका एक और सबसे बड़ा लाभ होगा जब भारत का जवान अपने देश में बने हथियारों से लड़ेगा तो उसका विश्वास चरम पर होगा। उसके हमले में दुश्मन के लिए सरप्राइज एलिमेंट भी होगा और दुश्मन का मनोबल कुचलने का साहस भी होगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सेना में सुधार की चर्चा भी की, साथ ही रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का मंत्र भी दिया और कहा कि अगर देश का जवान स्वदेशी हथियार का इस्तेमाल करेगा तो दुश्मन का परास्त होना तो तय होगा ही, जवान का हौसला भी 10 गुना बढ़ जाएगा। भारतीय मूल के ऋषि सुनक का ब्रिटेन का पीएम बनना तय हो चुका है। उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की ओर से नाम वापस लिए जाने के बाद सुनक का रास्ता काफी हद तक साफ हो गया है। बोरिस जॉनसन की करीबी प्रीति पटेल ने भी सुनक का समर्थन कर दिया है। ऋषि सुनक के पास इस वक्त 142 सांसदों का समर्थन है। सुनक को चुनौती देने वाली मॉडर्न अगर अपने लिए 100 सांसदों का समर्थन आज नहीं जुटा पाती हैं तो सुनक का पीएम बनना तय हो जाएगा। ऋषि सुनक का ब्रिटेन का पीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि बोरिस जॉनसन ने नाम वापस ले लिया और बोरिस जॉनसन की जो करीबी हैं प्रीति पटेल, वो भी ऋषि सुनक के समर्थन में उतर आई हैं। ऋषि सुनक के पास इस वक्त 142 सांसदों से ज्यादा सांसद का समर्थन है और इसलिए कहा जा रहा है कि ऋषि सुनक का ब्रिटेन का पीएम बनना लगभग तय है। उनके प्रतिद्वंदी जो मॉडर्न हैं उनका जो लक्ष्य है वो आज 100 सांसदों को जुटाना है। अगर वो 100 सांसदों का समर्थन नहीं जुटा पाती हैं तो ऋषि सुनक का रास्ता साफ हो जाएगा और ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले पीएम होंगे। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले पीएम बन जाएंगे क्योंकि उनके पास 150 के लगभग ये समर्थन बताया जा रहा है। 150 सांसद हैं जो ऋषि सुनक के समर्थन में हैं। लिज ट्रस के इस्तीफा देने के बाद से बताया जा रहा था कि ऋषि सुनक एक बार फिर से चुनाव में है। हालांकि बोरिस जॉनसन के नाम की वापसी हुई थी, पूर्व प्रधानमंत्री, लेकिन बोरिस जॉनसन ने अपना नाम वापस ले लिया और अब
आपको हम बता रहे हैं कि अब बड़ी खबर यह आ रही है कि ऋषि सुनक का ब्रिटेन का पीएम बनना तय है। 142 से 150 सांसदों का समर्थन ऋषि सुनक के पास है और ऋषि सुनक के समर्थन में प्रीति पटेल भी आ गई हैं। प्रीति पटेल जो कि बोरिस जॉनसन की समर्थक रही हैं, करीबी रही हैं। तो एक बड़ी कामयाबी और ये एक कह सकते हैं इसे कि एक बहुत बड़ी खबर, और ये भी कह सकते हैं कि ऋषि सुनक अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत और ब्रिटेन की जो संबंध है वो नई ऊंचाइयों को छुएंगे। इसलिए भारत भी बहुत उम्मीद के साथ इस वक्त इस रिजल्ट को देख रहा है। हर भारतीय इस रिजल्ट को देख रहा है और भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक, इसलिए उम्मीदें उनसे बहुत ज्यादा है हर भारतीय को। तो ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हिंदू मूल के पहले पीएम होंगे। ये बात भी आपको बता दें, 150 से ज्यादा सांसदों का समर्थन उनके पास बताया जा रहा है। और यह भी बता दें आपको कि पेनी मॉर्डन जो हैं वो उनके विरोध में खड़ी हैं, लेकिन पेनी मॉर्डन के पास लगभग 25 सांसदों का समर्थन बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर वो चुनौती देना चाहती हैं ऋषि सुनक को और प्रधानमंत्री पद से रोकना चाहती है, प्रधानमंत्री बनने से रोकना चाहती हैं, तो पेनी मॉर्डन को आज रात तक उन्हें करीब 100 सांसदों का समर्थन जुटाना होगा। लेकिन यह लक्ष्य बड़ा है क्योंकि करीब 25 सांसदों का समर्थन उनको बताया जा रहा है और ऋषि सुनक का जो समर्थन है वो 150 से ज्यादा सांसदों का समर्थन है उनके पास। इसलिए बताया जा रहा है कि ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना तय है, ब्रिटेन का पीएम बनना तय है। ऋषि सुनक के पास लगभग 150 सांसद है, 142 150 आप कह सकते हैं, कोई फिक्स आंकड़ा अभी तक नहीं मिला है, लेकिन एक बहुत बड़ा समर्थन है ऋषि सुनक के पास। पहले भारतीय मूल के, पहले हिंदू मूल के पीएम होंगे ब्रिटेन के ऋषि सुनक। तो ये बहुत बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।